आपकी डॉक्टर वंदना हाजिर है एक नए आसन के साथ और उसका नाम है पद्मासन। दोस्तों, हम सभी को पता है कि बिना वार्म अप के हम अगर व्यायाम करते हैं तो बहुत सारे धोखे हमारे सामने आ सकते हैं। इसका उदाहरण मैं इस तरह दूंगी कि जैसे बहुत दिनों से कोई साइकिल रखी हो, सालों से रखी हो और उसका इस्तेमाल ना किया गया हो और तुरंत उसको हाई स्पीड में यदि आप चला देते हैं तो वो शायद हो सकता है कि ना चले या टूट जाए। और इसके विपरीत यदि हम उस रखी हुई साइकिल में पहले ऑयलिंग करते हैं और फिर धीरे धीरे पैडल से इसको चलाते हैं और फिर बाद में स्पीड पकड़ते हैं, ठीक वैसे ही हमारा शरीर है कि उसको आसन करने से पहले हमें वार्म अप की आवश्यकता होती है। देखिए, मैं ये वार्म अप ही हो रहा है अभी, जैसे कि आप देख रहे हैं। और वार्म अप के बाद ही हम कोई आसन अच्छी तरह से कर पाएंगे बिना किसी डैमेज के। इस आसन में पैरों का आधार पद्म अर्थात कमल जैसा बनने से इसको पद्मासन या कमलासन कहा जाता है। वैसे तो शीर्षासन योग का राजा है, पर पद्मासन को भी श्रेष्ठ बताया गया है। पद्मासन में बैठने से श्वसन तंत्र, ज्ञान तंत्र सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करता है, जिससे जीवन शक्ति का विकास होता है। अभ्यास करने वाले साधक के चेहरे पर विशेष आभा प्रकट होती है। इसी आसन के द्वारा योगी, संत, महापुरुष महान हो गए। इस आसन को करने से उत्साह में वृद्धि होती है, स्वभाव में प्रसन्नता आती है और मुख तेजस्वी होता है। बुद्धि का अलौकिक विकास होता है, चित्त में आनंद उल्लास रहता है, चिंता, शोक, दुख, शारीरिक विकार दब जाते हैं। कुविचार के स्थान पर सुविचार प्रकट होने लगते हैं। व्यग्र बना हुआ चित्त शांत होता है, मनोबल बढ़ता है, सत्व गुण में वृद्धि होती है, चंचल मन स्थिर होता है, कुष्ठ, रक्त, पित्त, पक्षाघात, मलारोध से पैदा हुए रोग, क्षय, दमा, हिस्टीरिया, कैंसर, पेट के कीड़े, त्वचा के रोग, वात, कफ, प्रकोप आदि रोग पद्मासन के अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं। अनिद्रा रोग के लिए तो ये आसन रामबाण इलाज है। इस आसन को करने से मोटापा कम होता है। इस आसन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, कमर दर्द चला जाता है, साइटिका दर्द चला जाता है, पैरों के जोड़ लचीले होते हैं, घुटने स्वस्थ रहते हैं, रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। झुककर बैठने की आदत समाप्त हो जाती है और सही बैठने की आदत आ जाती है। घुटना नितंब सीधे हो जाते हैं। कहते हैं कि सर्व व्याधियों को विनष्ट करने वाले पद्मासन का वर्णन पुराणों में भी किया गया है और सच ही किसी ने कहा है कि यह दुर्लभ आसन किसी बिरले बुद्धिमान पुरुष को ही प्राप्त होता है। यह आसन किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। रेचक करते हुए आप एक पैर को मोड़कर दूसरे जंघा पर रखें और बाएं पैर को मोड़कर दाहिने जंघा पर रखें। पैर के तलवे ऊपर की ओर और एड़ी नाभि के नीचे रहे। घुटने जमीन से लगे रहें। सिर, गर्दन, छाती, मेरुदंड आदि पूरा भाग सीधा और तना हुआ रहे। इस तरह इस आसन को करने के बाद आप पैरों को थोड़ा मसाज देंगे, उसको दबाएंगे
और पैरों को सीधा करेंगे। जिनके घुटने में दर्द हो वो कदापि ना करें। धन्यवाद।